तुझको न भूलूं मैं, निस दिन तेरी याद में बैठूं, तुझको न भूलूं मैं बाबा। ओ मेरे मीठे बाबा, बाबा ओ मेरे मीठे बाबा। तुम सन कोई प्यारा, तुम सन कोई ज्ञानी बाबा, तुम सन कोई पवित्र, तुम सन कोई बंधु साथी, तुम सन कोई यहाँ, तुम सन कोई दिल का दुलारा, तुम सन कोई प्यारा बाबा। तुम सन कोई बाबा, बाबा ओ मेरे मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 6/9/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। तो पढ़ाई पढ़ते रहना, पढ़ाई कभी मिस नहीं करना, क्योंकि पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा है? उत्तर है, भक्तों के लिए ये भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने ये तो समझाया है कि हम रूह है, आत्मा है और रूह ही सब कुछ समझती है।
इतना तो समझ ही गए हैं। इस समय तुम बच्चों को रूहानी बाप रूहानी दुनिया में ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया, और उसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया। ये मनुष्यों की दुनिया है। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वो दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अब बाबा बच्चों को कहाँ ले जाते? रूहानी दैवी दुनिया। पवित्र दुनिया। अभी मनुष्य अपवित्र है, इसलिए देवी देवताओं का गायन पूजन करते हैं। ये स्मृति में है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा, विराट रूप में भी झाड़ पर समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है बाप। फिर जैसा बीज वैसा फल अर्थात पत्ते निकलते हैं। ये भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है, कितना उसका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है। सब जानते हैं कि गीता ही नंबर 1 धर्म शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होती है ना। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है ये भी तुम सिर्फ समझते हो, और कोई को भी ये ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती, यही तो मुख्य बात है। बीज, फिर पत्ते कौन, पहले पत्ते कौन, देवी देवताओं का झाड़ जो भी है नहीं, बाकी सब तालियां खड़ी है। बाकी आदि सनातन वो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन वो है नहीं। सबसे पहले परम पिता शिव परमात्मा जो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के है बीज, वे संगम युग में आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, और प्रजापिता ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं। तो ये जैसे उनकी वन्नी हो गई, पत्नी। जैसे कोई पुरुष पत्नी को एडॉप्ट करता है, अपना बनाता है, अपना कहता है। अब फिर उनके द्वारा बच्चे पैदा होते। ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, फिर हम बने ब्राह्मण, फिर ब्रह्मा बाबा, फिर मम्मा भी उनकी बच्ची, प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची है सरस्वती, और फिर अन्य और भी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, ये ब्राह्मण, ये धर्म की स्थापना होती। पर इसको डिनास्टी नहीं कहा जाता, क्योंकि आज है कल है नहीं। माया से युद्ध चलती है, हमें युद्ध के मैदान में। तो बीज से ऐसे झाड़ उत्पन्न हुआ, जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, ये पहले 2 पत्ते लगे उसको, फिर ये सारे ब्राह्मण, झाड़ की वृद्धि होते होते
फिर पूरा ब्राह्मण परिवार 33 करोड़ तक, ये हुआ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो जैसे बड़ का झाड़ होता है, तो बड़ के झाड़ में जो नीचे क्या कहते हैं उसको, उसकी जो जड़ है, जड़े, ये है जैसे संगम युग। और फिर बाहर आया जमीन के ऊपर, तो जो झाड़ बढ़ता गया। अब है एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो गई। आधा, उसके आधे तक चला सतयुग, आधे तक चला त्रेता युग। आधे तक लक्ष्मी नारायण का राज्य, उसके आधे तक राम सीता का राज्य, एक धर्म। अब आए इब्राहिम, उनके द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। पत्ता उसको एक क्या कहेंगे, उसको क्या लगी, ब्रांच, डाली लगी है, और उस धर्म की एक डाली लगी जैसे इसको। और बाकी की आत्माएं भी उनकी पिछाड़ी परम धाम से आई, तो उसको जैसे पत्ते लगे। ये उस धर्म की आत्मा है और उस डाली को लगी हुई है। फिर आए परम धाम से गौतम बुद्ध, उनकी आत्मा। फिर बुद्ध धर्म स्थापन हुआ, दूसरी ब्रांच, दूसरी डाली उसको ईस्ट साइड से जैसे लगी। और उस धर्म की आत्माएं, वहां भी परम धाम में एक अलग सेक्शन है, वहां से आई और उसको जैसे ये पत्ते लग गए। फिर आए यीशु क्रिस्त की आत्मा, फिर और एक डाली लगी। फिर उस आत्मा, उस धर्म का भी एक स्पेशल सेक्शन है परम धाम में। फिर वो आत्माएं आई, फिर उसको पत्ते लगे। ऐसे शंकराचार्य, डाली लगी, फिर उसके पत्ते लगे। फिर मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म वंश, नई डाली लगी, फिर पत्ते लगे उसके। ऐसे कलयुग में तो गुरु नानक देव जी आए आज से 500 वर्ष पहले, उसको नई डाली लगी, फिर उसके पत्ते लगे। फिर छोटे छोटे मठ, पंथ, समाज, आश्रम, सभाएं इत्यादि इत्यादि, छोटी छोटी डालियां लग रही है, छोटे छोटे पत्ते लग रहे हैं। इस तरह से वैरायटी, ये कल्पवृक्ष मनुष्य आत्माओं का, और इसका बीज कहाँ से शुरुआत हुई थी? परमपिता शिव परमात्मा बीज से। और मानते सब है उस बीज को, भले कोई सी भी डाली का होगा, लेकिन मानता है किसको? बीज उसका परमात्मा है। तो ये समझा रहे बाबा, कल्पवृक्ष के रूप में इसको समझो। तो जैसे बड़ का झाड़ होता है, देखा होगा, जो पुराना बड़ का झाड़ है, कलकत्ता में है एक ऐसा, उसको देख करके बाबा को पूरा कल्पवृक्ष ही याद आया कि नीचे से सड़ा हुआ है और लेकिन ऊपर हरा भरा है। तो ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ये देवी देवता है तो नहीं दिख रहे अभी, परंतु ये अपने आप को द्वापर युग से जब अन्य धर्म आए तब से अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। उससे पहले ये थे देवी देवताएं। तो देवी देवताएं वाम मार्ग में गए, ऐसे चित्र है, तो वे अपने आप को देवी देवता कैसे कहेंगे? तो वो जो थूर था उसका सड़ गया। अब परमात्मा आते हैं, फिर से उस
नए झाड़ की उत्पत्ति होती। ये चक्र चलता है 5000 वर्ष। इसमें सतयुग 1250, त्रेता 1250, फिर अन्य धर्म आए, उसके बाद में ब्रांचेस लगे 1250, द्वापर और अन्य धर्म आए और ब्रांचेस लगे, वो 1250। 1250 गुणिला 4 हो जाते 5000 वर्ष का ये झाड़ है। इस झाड़ की आयु क्या है? मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु है 5000 वर्ष। बीज है इसका परम पिता शिव परमात्मा। तो बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। ये भी गायन है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म का विनाश हो जाता है। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा वो सतयुग में दैवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म कहाँ होंगे? वो तो नहीं होंगे। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। अभी इसकी आयु पूरी होती है। इनसे बने ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। ये भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे कि तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में ये गीता शास्त्र आदि ऐसे बनेंगे। ये अनादि ड्रामा बना ही हुआ है, फिर भी ऐसे होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका फिर अपना अपना ऐसे शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन धर्म का अपना शास्त्र और बौद्धियों का फिर अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे कि नाच रही है, बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे कैसे रुद्धि को पाते हैं। फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, फिर बाकी सब खलास हो जाते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बिल्कुल ही अंधेरा है ना, कितने ढेर मनुष्य है। फिर ये इतने सब कहाँ होंगे? वहां नहीं होंगे, इतने सब नहीं होंगे। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ये थे नहीं। फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। फिर से ये नॉलेज बाप आकर तुमको सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर के पढ़ते हो। ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है, तुम बहुत धनवान बन जाते हो। बाप का काम क्या है? बच्चे को कमाई से लगा देना। बाप आते हैं टीचर बनकर, ऐसे ही तुम्हारा प्रबंध कर देते हैं। तुम जानते हो, तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, यहां है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उससे तो घाटा ही होता है, रत्न नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। बाकी वो है भक्ति, उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कमाई है नहीं। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में ही गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं, कोई छोटेपन में संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर देखो कितने ढेर आते हैं। सतयुग में तो ऐसे कुछ भी होगा नहीं। तुम बच्चों की स्मृति में अभी सब बातें आई है, ये तुम्हारी बुद्धि में नाच रही है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो।
और उन्होंने तो कल्प की आयु बहुत ही लंबी चौड़ी कर दी है और ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया है। ज्ञान का तो पता ही नहीं है। बाप आकर अज्ञान नींद से तुम्हें सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। टाइम पर सब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। मुक्ति में जाना है, वो भी तो कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं ना। शांति देवा कहने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, बाप की तरफ चली जाती। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु कैसे हो ये तो किसको भी पता नहीं है। शांति धाम सुख धाम अलग अलग होते हैं, ये भी नहीं जानते। जो पहला नंबर है ब्रह्मा बाबा, उनको भी कुछ पता नहीं था। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम जानते हो कि हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं। कहां से आए हैं? ब्रह्मलोक से आए हैं, निराकारी दुनिया से आए हैं। इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने आए हैं। हम आत्मा दूसरी जगह रहने वाली है। यहाँ ये 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब तो हम बोल सकते हैं हम चैतन्य पाठधारी है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम इस ड्रामा के आदि मध्य अंतों को नहीं जानते। नहीं, आगे नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को अब हम यथार्थ रीति जानते हैं। पहले नहीं जानते थे, अभी जानते हैं। आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। अब हमको स्मृति आई है, पहले हमको स्मृति नहीं थी, अब तुम जानते हो। सच्चा बाप हमें सच सच सुनाते हैं, जिससे कि हम सचखंड के मालिक बनते हैं। सच के ऊपर भी सच मणि है ना। सत्य कहा जाता है सचखंड को। सच के ऊपर भी सुखमणि है, सुखमणि में है। सच के ऊपर भी सुखमणि में है। माना सच कहा जाता है सचखंड को। देवताएं सच सब सच सच बोलते हैं। सब ये सच सिखलाने वाला बाप है। तो ये बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तो सच के ऊपर भी सुखमणि में है। उसकी महिमा देखो कितनी है, गाई हुई है। महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं। वही झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, उसको जानते हैं। सच बाप तुमको सच सच सुनाते हैं तो तुम बच्चे इससे सच्चे बन जाते हो। सचखंड भी बन जाता है। भारत जैसे पहले सचखंड था, नंबर 1 ऊंचे से उच्च तीर्थ भी यही है। क्यों? क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप सिर्फ भारत में आते हैं। एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया है सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं है, सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते? इस साक्षात्कार होने से जो जो साक्षात्कार हुए वैसे वैसे मंदिर बनाए। फिर पूजा क्यों करते? ये पूजा क्यों होती? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं ये चैतन्य में थे। तो बाप समझाते भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है, वो सब अब रिपीट होगा। चक्र है, फिरता ही रहेगा, फिरता रहता भी है। ज्ञान और भक्ति का खेल है, बना हुआ है। हमेशा कहते हैं ना ज्ञान भक्ति वैराग, परंतु डिटेल में कुछ नहीं जानते। बाप बैठ तो में सब कुछ समझाते कि ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात का। वैराग दुनिया से वैराग्य,
सन्यासी सब कुछ घरदार छोड़ के गए, यह है उनका वैराग्य। सभी बातों से दिल निकल जाना, इसको कहते वैराग्य। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वैराग्य है तुमको इस रात से, अज्ञान से, कलयुग से। फिर होता है दिन, भक्ति में है दुख, इसलिए उसका भी तुमको वैराग्य है। सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे, सन्यास आदि भी ये तुम दुख के कारण करते हो। ये जो लेते हैं दुख के कारण लेते हैं, समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसलिए फिर स्त्री को त्याग चले जाते हैं। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगर तो सुख मिल न सके। माया वार कर जंगल से फिर उसको शहर की तरफ ले आती है। विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर के गए हैं। सन्यास की ताकत ये रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वो विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तकें भी हैं। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्र चित्त होकर के बैठ लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्य को कहा कि तुम दूर जाकर बैठो, मुझे एकांत चाहिए। बड़ा तीखा सन्यासी था, कड़ा सन्यासी था, नाम भी उसका भूत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को मां कहो, बाप तो कहते हैं उसको भी आत्मा समझो। आत्मा ये सब भाई भाई है। वो सन्यासियों की बात अलग है, उसने स्त्री को मां समझा। रामकृष्ण परमहंस मां की बैठ बड़ाई की, ये है ज्ञान का रास्ता। वो वैराग्य की बात अलग है। वैराग्य में आकर फिर वो स्त्री को मां समझा। माता अक्षर में क्योंकि क्रिमिनल आई होती नहीं, बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है। माता में कभी खराब ख्याल आ ही नहीं सकेंगे। बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, लेकिन मां में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को इसलिए फिर मां समझने लगे, और उसके लिए ऐसे नहीं कहते कि फिर दुनिया कैसे चलेंगी, पैदाइश कैसे होंगी। वो तो एक को वैराग्य आया तो मां कह दिया, और उनकी महिमा देखो फिर कितनी है। और यहां भाई बहन कहने से भी कईयों की, बहुतों की दृष्टि खराब हो जाती है। इसलिए बाबा कहते तुम शरीर को देखो ही नहीं, अभ्यास करो इस तीसरे नेत्र से उसके भी आत्मा को देखो। वो भी यहाँ प्रकृति के बीच में चमकता हुआ आत्मा है। ये सब है ज्ञान की बातें, वहां है एक की बात। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ये ढेर, ये सब आपस में भाई बहन है ना, तो बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। ये भी तो शास्त्रों आदि में पढ़ा हुआ है, ये भी तो ब्रह्मा बाबा भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। वो धर्म ही अलग है, वो है निवृत्ति मार्ग का। घरदार छोड़ करके निकल जाते हैं, और वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, और वो उनका है हद का वैराग। तुमको तो सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तो तुम्हारा है बेहद की दुनिया से तुम्हारा वैराग्य है।
संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य करना है। ये बहुत पति छीछी दुनिया है। यहां शरीर पावन हो न सके। आत्मा को नया शरीर सत्युग में ही मिल सकता है। भले यहां आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर वो तो फिर भी अपवित्र रहता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी तो खाद वाला ही बनता है। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। ऐसे जब तुम्हारी खाद निकल जाए तो शरीर छोड़े नया शरीर मिलेगा। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान, दोनों काले। आत्मा काली बन गई, कैसे? काम चिता पर बैठ काली बन गई। बाप कहते हैं हम फिर आकर तुमको सावरे से गोरा बनाते हैं। तो यही सारी ज्ञान की बात, बाकी पानी आदि की कोई बात नहीं। सब काम चिता पर बैठ पतित काले बन पड़े। इसलिए तो राखी बनवाते हैं कि पावन बनो, प्रतिज्ञा करो पावन बनेंगे। ये रक्षाबंधन क्यों मनाते? या प्रतिज्ञा करो हम पावन बनेंगे। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करता हूं। हे आत्मा सुनती हो? मैं तुमसे बात करता हूं। मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, जिसको तुम याद करते आए हो भक्ति मार्ग में। बाबा आओ हमको सुखधाम में ले चलो, हमारे दुख हरो। ए बाबा ये कलयुग में अपार दुख है। बाप समझाते हैं तुम काम चिता पर बैठ एकदम काले तमो प्रधान बन गए हो। तो मैं आया हूं तुम्हारी पुकार सुनकर, काम चिता से उतार तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। तो अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है। मैं तुम आत्माओं से बात करता हूं। बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं। बाबा के पास युगल आते हैं। आपकी युगल नहीं आया आज? जोड़ा आते हैं। बाबा के पास युगल आते हैं। एक को कशिश होती है, दूसरे को नहीं होती है। पुरुष ने फट कह दिया कि हम तो इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, अब हम काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया। निश्चय अगर होता तो बेहद के बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, परंतु अपने धंधे आदि में मस्त रहते हैं। बाप की याद भी कहाँ है? तो ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का देखो आपस में कितना प्यार होता है। वो कोई स्त्री होती है तो पति को कितना याद करती है, और बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन भी है ना कि प्यार करो चाहे ठुकराओ, अब हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे तो नहीं कि इसका मतलब यहीं आकर के रहना है। वो तो फिर सन्यास हो गया। घर बार छोड़ यहां आकर रहे। तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहो, रहते हुए पवित्र बनो। वो सन्यासी क्या सिखाते? भले तुम एक पत्नी के साथ अपवित्र रहो अपनी, लेकिन बाकी अनेकों के साथ संबंध मत रखना। इसको पवित्रता कहते हो। वो खुद घर बार छोड़ के बैठा है,
तब उसमें वो ताकत आई। और अपने भक्तों को क्या कहता है? तुम सिर्फ नाम स्मरण करते रहो, घर बैठे अपना धंधा धोरी भी करो, ईमानदारी से करो, कर्मों की गुह्य गति समझो, जो कर्म तुमने किए वो सामने आएंगे। लेकिन तुम तो गृहस्थी हो, तुमको तो बाल बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे, तो तुम अपनी पत्नी के साथ भले अपवित्र हो सकते हो। बाबा क्या कहते हैं? भाई घर गृहस्थ में रहो, गृहस्थ व्यवहार में रहो, तुम्हारा है ब्याज का संन्यास, पवित्र बनो। ये तो पहले भट्टी बननी थी जिससे इतने तैयार होकर के निकले, उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है। जो बाप का बनकर अंदर माना यज्ञ में रह करके रूहानी से सर्विस भी नहीं करते, जो यज्ञ में रह करके फिर रूहानी सर्विस न करे तो वो तो दास दासियां बनेंगे। क्योंकि यज्ञ का खा रहे, वहां रह रहे, एक दिन का 500 रुपए तो खर्च हो रहा उन पे, समर्पित होकर के बैठे, फिर उतना उसने सेवा नहीं की तो बोझा चढ़ गया। ऐसे ही झरमी झगमी में उसने समय बर्बाद कर दिया, इधर घूम उधर घूम, ये मजा मार बस। और क्यों? तो क्योंकि मुझे दीदियां बहनें सेवा नहीं देती, वो सेवा देती है, वो सेवा मुझे नहीं चाहिए, वो तो झाड़ू पोछा करने बोल देंगी, उन्होंने नहीं दी तो करो, जगह भार त्यागो, अपना अहंकार बाजू में रखो। कोई सेवा नहीं दी तो ये करो, ना कुछ हो तो सारा दिन योग में बैठकर सारे विश्व की मनसा सेवा तो करो, कोई काम नहीं है तो। लेकिन इधर घूम उधर घूम, यहाँ भोजन वहां भोजन, ये वो, हमारे बनाओ भोजन, घूमना फिरना, हम तो हो गए अब समर्पित, हमारा क्या है, हम तो सच्चुक के राजा आज ही बन गए। तो वो भी जाकर दास दासियां बनते हैं, क्योंकि यहाँ लेना, वहां 21 पट से देना, यहां देना तो वहां लेना। एक जन्म दो, 21 जन्म लो, एक जन्म लो, 21 जन्म दो। काय में होशियारी है, ये नियम है, तो होशियारी काय में? हम आएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, कुर्सी डाले भी है, हम उठेंगे, हम अपने चले जाएंगे। कुर्सी उठाने वाले वो उठाते रहे, क्योंकि हम राजा है, ये तो हमारी प्रजा, इनका काम ही है ये काम करना, हम थोड़ी इस लायक है। हम तो अपने आते बैठते और चले जाते। तो 21 जन्म वो बैठेंगे, तुमने उनकी कुर्सी उठाना, पर ये याद नहीं रहेगा हम क्यों उठा रहे। एक जन्म ये माताएं सब ब्रह्मा भोजन अपना भोग हुआ, थाली लेके गए, वो घस रहे हैं, याचं कामच आहे घासणं, नाही तर बाहेरले धंदे कोणते आहेत तर? ब्रह्मा भोग बनवा आणि घासा भांडे, आणि आम्हाला काम कोणतं आहे? फक्त आम्ही फक्त खाणार आहोत,
हाँ? नहीं, अपने की बात नहीं बोल रहा मैं। अपने तो सब अपनी अपनी प्लेट धोते हैं, लेकिन कर्मों की गुह्य गति, यहाँ कोई पुरुष नहीं स्त्री नहीं, हम सब आत्माएं हैं। आधे जन्म हमने भी स्त्री के लिए है, आधे जन्म पुरुष के लिए। मधु बनले तर पहिले सगळ्याला आपलं ताट धुवा लागेल. तो अपनी ये माताएं जो बना रही, इनका भी भाग्य जमा हो रहा है. हाँ, हाँ, लेकिन किसी से सेवा नहीं लो. अगर किसी को कहो, कोई अगर कहे लाओ मैं तुम्हारे कपड़े धो देता हूँ, अरे वाह, धुता काय, घेणं म्हणलंय चांगलं. हा, यही धुवून टाक, झाला, संपला काय विषय तिथं. हा, आपण तो हुशार, त्याले काय समज नाही, धुवून टाकते, धुई मग. हाँ, अब हो गया क्या खत्म का? नहीं, अब अधूरा नियम मालूम है उसको. अब आगे 21 जन्म हमको उसके कपड़े धोना है. फिर असा व्यवहार करीन का कोणी की मी तुमचे कपडे एकदा धुवून देतो, तुम्ही माझे कपडे 21 वेळा धुवून द्या. तो म्हणा आहे रे, असं कसं काय? मी एकदा धुईन, तू 21 वेळा धुशील. मग हे कोण सांगितलं? मी एकदा धुतो, तूही माय एकदा धु. त्याच्यापेक्षा बा मी माय धुतो, तू धु. तो अगर हम किसी के कपड़े धो रहे हैं तो हाँ, ये अलग, कोई कपड़े वाली है, उसने धोया, उसके बदले में उसको पैसा दिया, हाँ वो हिसाब नहीं लोगे. जैसे बताते, कोई किसी होटल में गया, एक कप चाय पिया, उसने उसके 10 रुपए दिए, हिसाब बनाएगा कुछ नहीं. उसने उसकी चाय पिया, उसके बदले में उसके वही 10 रुपए जो उसने ठहराए हुए हैं दे दिए, हिसाब नहीं लाए वो. लेकिन उसने चाय पिया और 10 का कॉइन समझ के 5 का कॉइन निकाल के दिया. सामने वाले ने भी ऐसा लिया कि ये 10 का ही है, लिया, फट से डाल दिया. हो गया नील, हो गया नील, चले गए. लेकिन वहां नील हुआ क्या? वो नहीं, यहां नील हो गया, लेकिन 5 रुपए अभी उसके ऊपर बाकी है. अब उसको स्पेशल एक जन्म में उसके घर जाना पड़ेगा और उसका सूद समेत वापस देना पड़ेगा. कोई भी तुम्हारे हाथ से छीन सकता है, परंतु तुम्हारे भाग्य से नहीं छीन सकता है. ये बात अगर सबको समझ में आ जाए तो कोर्ट कचहरी ही बंद हो जाए कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मेरा इसमें आधा हिस्सा था, उसने मेरा सब छीन लिया, मैं इसे अन्याय नहीं होने दूंगा, मुझे मेरा वापस चाहिए. इस कोर्ट में ज्यादा का ले भी ले, लेकिन उस कोर्ट में वहां तो अन्याय ही नहीं होता. यहाँ न्याय करने वाले इंसान है, वहां न्याय करने वाला भगवान है. ऐसी मशीन है कि उसमें थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं होता. इसलिए हमको कोई फिक्र करने की बात नहीं. कोई अगर कुछ लेके भी जाए तो वापस लाके उसने देना ही है. जो बाप का बनकर अंदर यज्ञ में रहकर रूहानी सर्विस नहीं करते हैं, वो भी जाकर दास दासी बनते हैं, परंतु फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है. उन्हों का भी घराना होता है अपना अलग.
प्रजा में नहीं आ सकते। कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता, कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता, और ये अंदर वाला बाहर प्रजा नहीं बन सकता, वो दास दासी बन सकता है। जैसे वल्लभाचार्य बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते। ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता? समझाते ही रहते, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। जब राजधानी स्थापन हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद विश्व का मालिक। तुम सुखधाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां तो है ही सुख ही सुख। ये तो खातरी है, बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं इस राजयोग की पढ़ाई से। समझा? बार बार मुरली को पढ़ना, समझना, चिंतन करना, न कुछ समझे तो बाबा को पत्र लिखना, पूछना, फिर भी न समझे ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखना, पूछना, फिर भी न समझे, वो नहीं, बुद्धि की लाइन क्लियर है, एकाग्रता कम है, वो निमित्त है, बड़े वरिष्ठों से पूछना। मुरली बार बार रिवाइज करना। आज की राजधानी स्थापन हो रही है, हमको हमारा पद फिक्स करना है, तो क्या करें? अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। कभी रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़ना है, रोज एक क्लास सुनना है, कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना, ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना, और इस गांव को मांसाहार मुक्त गांव बनाना है। बनेगा, बनना ही है। और बाजू में यहाँ लग के जल्दी हॉल बन जाए, सरस्वती भवन बन जाए, उतनी सेवाएं भी बढ़ जाए। बढ़नी हमें, जैसे दीदियों का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाना है, मन गया। उस दिन बरसात नहीं है, एक ही दिन नहीं है बरसात सिर्फ। उससे पहले दिन नहीं आई क्योंकि किचकिच नहीं होना, उस दिन नहीं आई 5 बजे तक। देखो कैसा, ये तो जैसे लॉटरी निकालने जैसे ही था।
कि हमको कार्यक्रम लेना है, धूम पानी गिरती है। उससे पहले 1 हफ्ते तक रोज बारिश, रोज बारिश, रोज बारिश। कैसे होगा, क्या होगा? जो वो कह रहा है, अरे ऐसी जगह तुम वो वाटरप्रूफ टेंट बुलाना, ये करना, कोई यहाँ भोजन मत बनाना, पानी आ गया तो क्या करेंगे? पानी नहीं आता, नहीं आता। अरे प्रकृति अपना काम तो करेंगी, लेकिन बराबर उतना समय निकल गया। तो किसका संकल्प था? ये देवी देवता बनने वालों का संकल्प से सृष्टि। हम जो संकल्प करेंगे पूरा होगा, आज तक देखा है। बस संकल्प करो। अभी हमने संकल्प लिया है, इस गांव को मांसाहार मुक्त गांव बनाना है। हिल रहे हैं वो सब। देवता और राक्षस के बीच में युद्ध है ना, इसने संकल्प शक्ति निकली। वो भी अपनी शक्ति दिखाएंगे, हम तुमको ऐसा कर डालेंगे, ऐसा ऐसा। लेकिन जीत किसकी होंगी? अच्छाई की, क्योंकि उसमें हम उनका भी कल्याण चाहते। ये पाप है, जीव हत्या। ये पाप है, आत्मघात पाप है। अपने आप को खत्म कर डालना, ये क्या कहते उसको? आत्महत्या। ये जीवघात महापाप। ऐसे दूसरे के जीव का घात करना, उसको खाना, ये मनुष्य का भोजन नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मनुष्य का भोजन नहीं है। ये बीमारियां इसी कारण बढ़ रही है। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, कंदमूल खा करके ऐसे वेजिटेरियन होते थे, कि यार लंबी आयु होती थी उनकी, कभी बीमार नहीं, कुछ नहीं। और ये खा खा के देखो क्या हो गया। और भोगी जीवन, बस खाने जाओ इसके लिए। उसकी जान की कीमत सिर्फ इसका एक टाइम का भोजन। इतनी कम कीमत उसके जान की, तुम बख्श दो उसको और वेजिटेरियन बनो। देखो तुम्हारी खुशी, जैसा अन्न वैसा मन। तुम्हारे मन में करुणा हो, दया हो। किसी धर्म में नहीं कहा है कि हिंसा करो। उसको पकड़ो, 2-4 जन पकड़े, उसका गला काटे, फिर उसका मांस धीरे धीरे निकाल के, अंदर से मांस निकाले, पका के खाए। ये क्या है? जो किसी को जला के आते मुर्दे को, तो नहाते, और मुर्दे को अपनी फ्रिज में रखेंगे। उसको क्या वो फ्रिज हुआ, क्या वहां के वाइब्रेशन, क्या वहां पूजा पाठ होंगी। पूजा पाठ भी करते बाद में, क्या पूजा होंगी, क्या पूजा पाठ। ये प्राणी मात्राओं पर दया करो। साधु संत कह के गए, इन पर दया करो। ये संदेश हमको पूरे गांव में बताना है। सेंसिबल बुद्धि मानेंगे, समझेंगे, सही है। कोई होगा 1-2 बहुत ही कट्टर। सौंदर्याचे देवी पाशी बकऱ्या कपात ते बंद झालेलं, दिलीप बाबांनी बंद केलं। बंद झाले, अजिबात बंद हो जाएंगे यहाँ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वैराग्य पावन। एक बाप की ही कशिश में रहना है। बाबा क्या करता वहां से? कशिश। प्यूरिटी है अंदर तो वो कशिश होती।
2 नंबर है ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी को भरना है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की 2 विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं, समर्थ को दूध के समान कहते हैं। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे, तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, अपोजिशन को समाप्त करने वाले वही विजयी आत्मा है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।